हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 21 द वर्ड्स इन माय होम। वर्ड्स यानी कि दुनिया, होम्स यानी कि घर, मतलब पूरी दुनिया है वो मेरे घर के अंदर। ऐसा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। जो ग्रैंड पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा स्टे टुगेदर इन द फैमिली। मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर है, वो साथ में एक फैमिली के अंदर रहते हैं। कुछ टाइम किसी चीज़ के बारे में किसी टॉपिक के बारे में अगर वो डिस्कस करते हैं तो उसकी वजह से उनका जो डिस्कशन है वो अलग हो जाता है, जिसके वजह से घर में क्विरल हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, छोटी सी नोकझोंक हो जाती है। तो ऐसे ही एक छोटी सी नोकझोंक के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया गया है टग ऑफ वॉर, मतलब नोकझोंक, छोटी सी नोकझोंक। तो यहाँ पे है वंस अगेन एवरीबडी इन ममताज फैमिली इज क्वेरलिंग ओवर वॉचिंग द टीवी। मतलब रोज की तरह आज फिर ममता के घर में बहस हो रही थी, झगड़ा हो रहा था टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखना है उसकी वजह से। जस्ट लाइक दे डू एवरी डे द विच प्रोग्राम टू वॉच। मतलब रोज की तरह उनके घर में, ममता के घर में आज भी बहस हो रही थी कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखे। ममताज ब्रदर वांट टू वॉच अ क्रिकेट मैच विल लिटिल सेजल इज ईगर टू वॉच द फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स। मतलब जो ममता का भाई है उसे क्रिकेट मैच देखना था, जबकि उसकी छोटी जो है सेजल उससे अपने मतलब पसंदीदा उससे गीत सुनने थे। मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट। वैसे तो उसकी मम्मी और उसकी आंटी है वो गहरे दोस्त है, पर उनकी जो पसंदीदा जो चीज़ जो सीरियल है वो कैसी है, अलग अलग है। देन यहाँ पे है मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ विल आंटी इंजॉय टू टीवी सीरियल। उसकी जो मम्मी है उससे समाचार देखना अच्छा लगता था, जबकि आंटी को जो सीरियल्स है वो देखना अच्छा लगता था। ममता वांट टू वॉच कार्टून एंड डैडी इंजॉय द फुटबॉल मैच। जो ममता है उसे कार्टून देखना तो उसके पापा को फुटबॉल मैच देखना अच्छा लगता था। ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। उसके पापा जो कहते हैं वो कहते हैं कि मैं तो बस शाम को ही टीवी देख पाता हूँ, तो आखिर में सबको फुटबॉल की मैच को देखना पड़ता है। देन आगे है लेट अस टॉक। चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। तो यहाँ पे है इन योर होम टू डू पीपल एगर our friends टीवी न्यूज़पेपर चेयर्स टू एनीथिंग एल्स। मतलब कि आपके घर पे भी पंखा, टीवी, अखबार, कुर्सी या किसी और चीज़ के लिए झगड़ा होता है? अगर यस तो आप लिख सकते हो कि हाँ। देन है इफ़ यू होम हु सिलेक्ट सच आर्ग्यूमेंट्स। मतलब आपके घर में ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो ही ऐसे जो मामूली झगड़े होते हैं उसके सुलझा लेते हैं। उसके बाद है टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टू होम व्हेन द वॉज आर्ग्यूमेंट्स ओवर सच थिंग्स। मतलब आपके घर में झगड़ों से संबंधित कोई मज़ेदार किस्सा हो तो आप सुनाओ। अगर आपके घर में कोई किस्सा बना हो तो आप वो सुना सकते हो कि भाई टीवी को देख के झगड़ा हुआ था, या मतलब टीवी पे अलग अलग चीज़ के लिए झगड़ा हुआ था, या फिर कोई एक चीज़ खाने के लिए, या फिर कोई कपड़े के लिए झगड़ा होता। ऐसे कोई भी अगर इंटरेस्टिंग बात आपको पता है तो वो आपको बतानी है। उसके बाद है हैव यू एवर सीन पीपल आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग एल्सवेयर। मतलब कि आपने कहीं और लोगों को भी लड़ते हुए देखा है छोटी छोटी सी बात पे, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आगे यहाँ पे है वाई द डिफरेंस। यहाँ मतलब अंतर क्यों। इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग, प्रतिभा इज़ हंग्री
सॉरी हैरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस, मतलब शाम के 7 बजे है और प्रतिमा है वो अपनी सहेली के घर से दौड़ती हुई अपने घर जा रही है। तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स में अंतर क्यों होता है उसके बारे में यहाँ पे है। हर ब्रदर्स संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स, मतलब उसके जो भाई है संदीप और संजय वो गली के नाके पे अपने दोस्तों के साथ खेलने में मग्न है। दे आर इन नो हैरी टू गो होम, उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। एवन इफ दे आर लेट नो बडी विल कॉल्ड देम, अगर वो देर से भी घर पहुंचते हैं तो उन्हें घर में कोई भी कुछ नहीं कहते हैं। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर, प्रतिभा को यह सही नहीं लगता है। वाई शुड देयर बी ऑन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स, बट व्हाट कैन शी डू, मतलब उससे वो अच्छा नहीं लगता है कि उसके लिए अलग नियम और भाइयों के लिए कुछ अलग, ऐसा क्यों होता है, वो उसे पसंद नहीं है, पर वो क्या करे। देन है लेट अस टॉक, बताओ। डज दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, आपके या आपके दोस्त के परिवार में क्या ऐसा होता है, आप इस बारे में क्या सोचते हो। तो नो सच अ थिंग्स इज़ नॉट सीन इन माई हाउस, मतलब ऐसी चीज़ें हैं वो हमारे घर के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद है डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमेन एंड मैन, क्या आप लड़का लड़की या आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए, तो क्या होने चाहिए ऐसे अलग अलग नियम। तो यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ है, जो औरत आदमी है उसके लिए अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए। देन आगे यहाँ पे है क्वेश्चन, थिंक व्हाट वुल हैपन इफ गर्ल्स हैड टू फॉलो ट्रेडिशनल रूल्स मेड फॉर बॉयज़ एंड बॉयज़ हैड टू फॉलो रूल्स मेड फॉर गर्ल्स, अगर लड़कियों को लड़कों की तरह और लड़कों को लड़कियों के लिए बनाए गए जो नियम है, जो रूल्स है उनके ट्रेडिशनल जो रूल्स है उसका पालन करना हो तो क्या होगा, सोचिए। तो क्या होगा अगर बॉयज़ को मतलब जो गर्ल्स के रूल्स है और गर्ल्स को बॉयज़ के रूल्स है उसे फॉलो करना पड़ता, तो वो आपको सोच के बताना है। देन यहाँ पे है मीना आंटी, तो यहाँ पे मीना आंटी के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है, तो चलो हम देखते हैं। वन डे मीना आंटी टुक पिंटू एंड पिंकी एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच, एक दिन जो मीना आंटी है वो पिंटू पिंकी और उनके दोस्तों को लेकर जो बीच है समुद्र तट है उस पर घूमने के लिए जाती है। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर एंड वेंट फॉर अ राइड ऑन द जेंट व्हील, और उसके बाद वो रेत और पानी में खूब खेलते हैं और आकाशी जो जेंट व्हील है ना, जो झूला होता है उस पर चक्कर लगाते हैं। आफ्टर दैट डे द भेलपूरी एंड ब्रॉड बलून्स, उनके बाद उन्होंने भेलपूरी खाई और गुब्बारे खरीदे। देन एवरीबडी इंजॉय सम आइस कोल्ड गुल्फी, और उसके बाद उन्होंने बर्फ़ के गोले और गुल्फी की भी मज़ा ली। When गुल्फी सेलर asked for money, he made a mistake, और गुल्फी वाले ने पैसे लेने में क्या कर दिया, भूल कर दी। He changed for 5 गुल्फीज इंस्टेड ऑफ 7, उसने जो गुल्फी वाले हैं उसने गुल्फी के पैसे लेने में भूल कर दी, उसने 7 के बजाय 5 गुल्फी के ही पैसे मांगे। The children thought, "Hooray, we have saved money," but Meena aunty paid the money for 7 गुल्फी to गुल्फी सेलर। बच्चे ने सोचा कि चलो पैसे बच गए, क्योंकि
उन्होंने 7 कुल्फ़ी ली और उन्होंने 5 ही कुल्फ़ी के पैसे वो जो कुल्फ़ी सेलर था ना, जो आइसक्रीम बेचने वाला था, उसने 5 ही कुल्फ़ी के पैसे मांगे। तो बच्चे बोलते कि चलो चलो पैसे बच गए, पर जो मीना चाची है ना, उन्होंने क्या कुल्फ़ी वाले को 7 कुल्फ़ी के पूरे पूरे पैसे है वो दिए। मीना आंटी एक्ट ऑन दैट डे विल ऑलवेज बी रिमेंबर बाय द चिल्ड्रन। उस दिन मीना आंटी ने जो किया वो बच्चों ने हमेशा याद रखा। देन यहाँ पे है रीराइट दिस स्टोरी इन योर नोटबुक बाय चेंजिंग इट्स एंड विथ योर इमेजिनेशन। मतलब यहाँ पे आपकी कल्पना से इस कहानी का अंत आपको मतलब इस लास्ट में इस स्टोरी में क्या हुआ होगा वो सब आपको स्टोरी बना के लिखनी है। देन आके यहाँ पे है इज़ देयर एनी वन इन योर फैमिली हु इज़ लाइक मीना आंटी एंड हु। आपके परिवार में कोई मीना चाची जैसा है, अगर कोई है तो कौन है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है व्हाट वुड द चिल्ड्रन हैव थॉट इफ़ मीना आंटी हैड पेड लेस मनी टू द कुल्फ़ी सेलर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। मतलब अगर मीना चाची ने मतलब मीना आंटी ने कुल्फ़ी वाले को कम पैसे चुकाए होते तो बच्चे क्या सोचते, वो आपको सोचना है कि अगर मीना आंटी ने मतलब पैसे कम दिए होते तो बच्चे उनके बारे में क्या सोचते, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। देन आगे है व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूँ। यहाँ पे है अक्षय लव्स हिज ग्रैंडमदर वेरी मच, हिज ग्रैंडमदर ऑल्सो लव हिम डियरली। और यहाँ पे जो अक्षय है उसकी दादी है वो कहती है कि मैं क्या करूँ। तो अक्षय है वो अपनी दादी को बहुत पसंद करता है और उसकी दादी भी उससे उतना ही प्यार करती है। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लियरनेस। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड, हिज ग्रैंड मदर लाइक अनिल टू। मतलब उसकी जो दादी है वो स्वच्छता की बहुत ही आग्रही, जो अनिल है वो अक्षय का दोस्त है और उसकी दादी अनिल को भी बहुत पसंद करती है। बट वन थिंग्स दैट शी टेल अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। मतलब अक्षय की जो दादी है उसे अनिल तो बहुत पसंद है, पर वो अक्षय से बार बार उसे समझाती है कि उसे कभी भी अनिल के घर पे कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। बिकॉज फ्रिक्वेंटली समवन और द अदर एट हिज हाउस इज सिक। क्योंकि उस दिन अनिल के परिवार का कोई ना कोई बीमार ही रहता है, क्योंकि अनिल के घर के लोग कोई ना कोई बीमार ही पड़ते रहते हैं, इसलिए वो उसकी दादी अक्षय को बोलती है कि तुझे उसके घर के खाना नहीं खाना चाहिए। वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। एक दिन अनिल के घर के पास जो बड़ा सा मैदान था उसमें वॉलीबॉल का मैच था। It was a hot day and everybody was tired and thirsty after the match। और उस दिन बहुत ही गर्मी थी और मैच के बाद सभी लोग थके थे और उसे प्यास भी लगी थी। अनिल इनवाइटेड एवरीबडी टू हिज होम। अनिल ने सबको अपने घर पे बुलाया। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रिंक इट। और अनिल की मम्मी ने सबको पानी पिलाया और सबने पानी पिया। When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning। और जैसे ही अनिल ने अक्षय को पानी का ग्लास थमाया कि अचानक से अक्षय को अपनी दादी की जो चेतावनी थी वो उसे याद आ गई। अक्षय स्टार्टेड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू। और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिल को अभी क्या बोले, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ उसको पानी नहीं पीने की वजह। देन यहाँ पे है टॉक अबाउट इट, बताओ। व्हाट डू यू थिंक अक्षय विल डू। आपको क्या लगता है अक्षय
क्या करेगा। अभी आपको बताना है कि अगर अक्षय को पानी नहीं पीना है तो वो क्या करेगा। तो आई थिंक दैट अक्षय शुड ड्रिंक द वाटर, आई थिंक दैट ही विल ड्रिंक इट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अक्षय, उसको प्यास भी लगी है इसलिए वो पानी ले लेगा और वो पी लेगा। देन है व्हाई वॉज अक्षय कंफ्यूज, अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया था। क्योंकि अक्षय को अपनी ग्रैंड मदर की जो बातें थी वो उसे याद आ गई थी कि अनिल के घर पे कोई ना कोई बीमार रहता है, इसकी वजह से वहाँ का कुछ भी खाना या पीना नहीं है उसे, इसलिए वो एकदम उलझन में पड़ जाता है कि मैं पानी लूँ या फिर नहीं लूँ। देन है वाई डू यू थिंक अक्षय's ग्रैंडमदर वांट हिम नॉट टू ड्रिंक इवन वाटर एट अनिल्स हाउस। मतलब अक्षय की दादी ने है उससे अनिल के घर का पानी ना पीने की चेतावनी क्यों दी थी। क्योंकि अक्षय की ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही क्लीननेस थी, मतलब वो स्वच्छता की बहुत ही आग्रही थी। तो और अनिल के घर में हर रोज़ कोई ना कोई बीमार रहता था, जिसकी वजह से अक्षय की दादी ने अनिल के घर के पानी पीने से भी उसको मना किया था। फिर उसके बाद है डू यू एग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर, क्या आप अक्षय की दादी की बातों से सहमत हो। तो यस आई एग्री विथ अक्षय's ग्रैंड मदर, क्योंकि जो वो नेसेसरी जो बात है वो, तो इसकी वजह से मैं अक्षय की दादी के साथ एग्री हूँ। उसके बाद है व्हाट डू यू थिंक अक्षय शुड डू, आपकी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए, अक्षय को क्या करना चाहिए। तो अक्षय को सबसे पहले तो ग्लास चेक कर लेना चाहिए, ग्लास के अंदर जो पानी है उसमें कचरा या ऐसा कुछ भी नहीं हो इस तरीके का, उसे चेक करने के बाद उसे पानी है वो पीना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है हु विल डिसाइड, फैसला कौन करेगा, कौन बताएगा, कौन फैसला करेगा, उसके बारे में यहाँ पे है। करसन कम्स फ्रॉम अ लार्ज फैमिली, जो करसन है उसका परिवार एक तो बहुत ही बड़ा था, वो बहुत बड़ी फैमिली में से आया था। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, देयर फील्ड्स मनी मैटर्स एक्सेट्रा। परिवार की खेती और रुपए पैसे जो भी है वो सारा काम उसके जो बड़े चाचा थे वो संभालते थे। ही डिसाइड अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली, वो परिवार के छोटे बड़े सभी फैसले वही लेते थे। टिल नाउ करसन हैज वर्क इन द फील्ड बट नाउ ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। मतलब तब अब तक तो करसन भी खेत में काम करता था, पर अब उसे कुछ नया करना है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ छाकी फ्लोर जेंडर, मतलब चक्की के लिए। तो मतलब वो कुछ नया करना चाहता था, तो उसने बैंक से कुछ रुपये उधार लेकर अनाज पीसने की वो चक्की खरीदना चाहता था। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज, क्योंकि मतलब गांव में एक भी ऐसी चक्की नहीं थी। करसन इज confident that this new work will help him to earn more money for his family। जो करसन है वो कुछ मतलब अपने आप को उसको अपने आप पे पूरा यकीन था कि इस नए काम से वो अपने परिवार के लिए बहुत सारा फ़ायदा है वो कर सकता है। फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क, उसके जो पापा थे उसको वो भी मान गए वो बड़ा मतलब ये जो नया काम उसे करना था वो करने के लिए। बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस, उसके जो पापा थे वो तो मान लिए, परंतु उसके जो बड़े चाचा थे वो उसकी बात सुनना नहीं चाहते थे। देन आगे क्या होता है, टॉक अबाउट दिस, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे है इफ़ यू वेर इन कर्सन्स प्लेस व्हाट वुड यू डू, अगर आप कर्सन की जगह पे होते
तो आप क्या करते? तो अगर मैं करसन की जगह पे होती तो मैं पहले तो जो अंकल है उसे उस चीज़ के बारे में सारी बातें एक्सप्लेन करती कि मुझे ऐसा क्यों करना है या जो भी है, तो शायद उसके जो अंकल थे वो मान जाते। देन सेकेंड है, हैज़ इट एवर हैपन विथ यू दैट यू वांट टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलो यू। मगर आप कुछ करना चाहते हो पर घर के बड़े अगर मना कर दिया हो, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अगर कुछ चीज़ के लिए बोला है और आपके पेरेंट्स ने उस चीज़ को करने से मना कर दिया हो? तो हाँ, कभी कभी ऐसी कोई चीज़ें होती है जो करने के लिए पेरेंट्स हमें मना कर देते हैं। उसके बाद है, हु टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली। मतलब आपके घर में है जो ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जो होते हैं वो कौन लेता है? तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वही, आई थिंक आपके जो पेरेंट्स होते हैं वही ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो आपकी फैमिली के अंदर लेते होंगे। देन उसके बाद है, हाउ वुड यू फील इफ़ ओनली वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली। अगर आपके परिवार में एक ही व्यक्ति सभी के लिए फैसले लेते हो तो आपको कैसा लगेगा? तो आई वुड नॉट लाइक इट एट ऑल। मतलब मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगेगी कि कोई एक ही पर्सन है वो सबके लिए फैसला लेता हो। उसके बाद है, आई डोंट लाइक इट। मुझे अच्छा नहीं लगता है। मीना एंड रितु वेर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी। कम टू माई हाउस प्लीज प्लीज मीना। पुलिंग रितु's hand, is your uncle at home? If he is, I will not come. रितु आंसर। मीना और रितु लंगड़ी खेलकर घर लौट रहे थे तो मीना ने रितु का हाथ खींचते हुए कहा, चलो ना मेरे घर चलो। तुम तो रितु जो है वो कहती है कि तुम्हारे चाचा जी घर पे हैं, अगर वो हो गए तो मैं नहीं आऊँगी। ऐसा जो रितु है वो आंसर देती है। देन यहाँ पे है, बट वाई डू यू से दैट अंकल लाइक्स यू? ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु एट होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। पर तुम क्या कर रही हो? चाचा को तो तुम अच्छी लगती हो, वो कहते हैं कि तुम्हारी सहेली रितु को घर लाना, मैं तुम दोनों को चॉकलेट दूंगा। ऐसे मीना कहती है। रितु pulled her hand away from Meena, saying that I am scared of your uncle. I don't like it when he even touch my hand. Saying this, Ritu went home. रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे चाचा जी से डर लगता है, वो मेरे हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना कह के रितु है वो अपने घर पे चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे है, टॉक अबाउट दिस। हैव यू एवर डिसलाइक एनीबडी टच? हुज टच डिड यू डिसलाइक? मतलब क्या आपको भी किसी का स्पर्श है वो बुरा लगता है? अगर हाँ तो किसका? तो अगर एनी पर्सन हो जिससे आप लाइक नहीं करते हो या फिर जिससे आपको डर लगता है, ऐसा पर्सन आपको अगर छूता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद है, इफ़ यू वेर एट रितु's प्लेस व्हाट वुड यू डू? यदि आप रितु की जगह होते तो आप क्या करते? तो अगर मैं रितु की जगह होती तो अगर मुझे ऐसे इंसान या ऐसे पर्सन नहीं अच्छे लगते हैं तो मैं उनके घर पे कभी भी नहीं जाऊंगी। उसके बाद है, वॉट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग्स हैपन? डिस्कस। मतलब ऐसे घटना घटने पर और क्या किया जा सकता है? अगर ऐसा कुछ हो तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे
डिस्कस करना है। उसके बाद है एवरीबडीज टच इज़ नॉट सेम। रितु डिड नॉट लाइक it when Mina's uncle hold her hand, but she liked to hold Mina's hand. Why do you think there was is difference? मतलब सबका स्पर्श एक जैसा नहीं होता है। रितु को मीना के जो चाचा है उसका स्पर्श बुरा लगता है पर मीना का नहीं। तो सोचिए ऐसा क्यों होता होगा। क्योंकि कुछ पर्सन्स होते हैं ना, उसका जो आउटलुकिंग होता है, मतलब बाहरी जो देखा होता है वो अलग होता है। उनका जो बिहेवियर होता है वो भी कभी कभी अच्छा नहीं होता है। तो जो मीना के जो चाचा थे उसका जो लुक आउटर लुक था वो भी शायद अच्छा नहीं होता, और या फिर उनका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं था, इसलिए रितु को जो मीना के चाचा है उसका स्पर्श अच्छा नहीं लगता है। जबकि वो मीना जो है वो उसकी फ्रेंड है, वो दोनों साथ में खेलते हैं, स्टडी करते हैं और बहुत सारा टाइम है वो एक दूसरे के साथ वो स्पेंड करते हैं, इसलिए जो रितु है उसको मीना का जो हैंड स्पर्श है वो अच्छा लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई पर्सन अच्छा नहीं लगता है तो वो अगर हमें छूता भी है या फिर हमारी तरफ देखता भी है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 21 है द वर्ड्स इन माई हाउस वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर में आपको जो भी सारी चीज़ें स्टोरीज सुनाई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।